हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक के बारे में। तो बच्चों, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे घर, आस पड़ोस और समाज के कुछ कामों को वर्गीकृत किया गया, अर्थात उनको डिवाइड कर दिया गया है कि ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं या लड़के कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? तो आप इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे? और मगरमच्छ, वृक्ष और गायक शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहता है और वाक्य के प्रयोग द्वारा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों को आपको स्पष्ट करना है। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले लिंग के बारे में, यानी जेंडर। तो लिंग से क्या मतलब है? बच्चों, जिस शब्द से हमें स्त्री पुरुष का पता चलता है, स्त्री पुरुष का ज्ञान कराने वाले चिन्ह, अर्थात शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चले वह पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का पता चले वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि शिक्षक पुरुष जाति को बता रहा है और शिक्षिका स्त्रीलिंग हो गया। राजा पुल्लिंग और रानी स्त्रीलिंग। तो व्याकरण में स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद, लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्रीलिंग यानी जो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब लिंग के आधार पर संज्ञाओं के दो वर्ग बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्राणीवाचक शब्द। इन संज्ञाओं में दो तरह के शब्द आते हैं। एक तो वे शब्द आते हैं जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के ही रूप में हमेशा प्रयोग होते हैं, जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता। और दूसरे ऐसे शब्द आते हैं जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन ये इनका प्रयोग रोजाना पुल्लिंग या रोजाना स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, कौआ। और नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? मगरमच्छ, बिच्छू, मच्छर, गीदड़, भेड़िया, यानी कि वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। और नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे लोमड़ी, गिलहरी, बत्तख, मछली, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। दूसरे होते हैं अप्राणीवाचक शब्द, जैसे आकाश, कुर्सी, चांदी, छाता, नदी। तो ये क्या है? लिंग निर्धारण में इनमें कठिनाई होती है, तो इन्हें अप्राणीवाचक शब्द कहते हैं। अब पुल्लिंग की पहचान। बच्चों, जितने भी वृक्षों के नाम हैं, जैसे कि चंदन, देवदार, पीपल, आम, जामुन, ये सभी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। और जितने भी धातु और रत्नों के नाम है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, हीरा, नीलम, ये चांदी, ये स्त्रीलिंग मानी जाती है। इसमें दिनों के नाम जो है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये पुल्लिंग होते हैं। पर्वत के नाम जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। समय सूचक शब्द जैसे दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, घंटा, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं और सुबह स्त्रीलिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान के लिए जो जितने भी फूलों के नाम है, जैसे जूही, चमेली, मल्लिका, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्र जितने हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंग जैसे आंख, नाक, ठोड़ी, नाभि, भौं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा भाषाओं के जो नाम है, हिंदी, संस्कृत, अरबी, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब लिंग परिवर्तन किस तरह करते हैं? बच्चों, हिंदी भाषा में ज्यादातर जो मूल शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और इनमें प्रत्यय जोड़ दे के उनके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अ और आ को ई करने से वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे बेटा का बेटी, नर का नारी, पुत्र का पुत्री। अ और आ को इया करने से भी स्त्रीलिंग बदलते हैं, जैसे बंदर से बंदरिया, खाट से कटिया, लोटा से लुटिया। इसके बाद कुछ संज्ञा शब्दों में इन या आइन जोड़ने से बदलते हैं, जैसे तेली से तेलिन, चौधरी से चौधराइन, बाबू से बबुआइन। कुछ में नी जोड़ने से बनते हैं, जैसे जाट से जाटनी, राजपूत से राजपूतनी, मोर से मोरनी। कुछ संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने से बनते हैं, जैसे शिष्ट से शिष्या, वृद्ध से वृद्धा। संपादक से संपादिका, दर्शक से दर्शिका। कुछ में मान और वान जुड़ते हैं, जैसे भगवान से भगवती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, श्रीमान से श्रीमती। अब हम वचन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, वचन जो है शब्द संज्ञा की संख्या के बारे में हमें बताता है, और यह संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से ज्यादा होने का पता चले उन्हें वचन कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं। चिड़िया दाना चुग रही है और चिड़िया दाने चुग रही हैं। तो लड़का, चिड़िया, ये एक संख्या का पता चला रहे हैं, तो ये एक वचन है। और लड़के और चिड़िया ये एक से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं, तो ये बहुवचन है। वचन एक संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का पता कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं।
एक वचन और बहुवचन शब्द के दो भेद, वचन के दो भेद होते हैं। एक वस्तु या पदार्थ का जिनसे पता चले वो एक वचन, और एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में जिनसे पता चले वो बहुवचन। अब वचन संबंधी कुछ विशेष नियम है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग करते हैं। जैसे सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे लोग, बाल, हस्ताक्षर। इसके बाद वचन परिवर्तन देखते हैं। कुछ नियम है वचन बदलने के लिए। एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए, जैसे आ को ए में बदला जाता है, जैसे कमरा से कमरे, पत्ता से पत्ते। अ को ए में बदलना, जैसे मेज से मेजें, रात से रातें। आ को आए में बदलना, जैसे सूचना से सूचनाएं, पाठशाला से पाठशालाएं। इसके बाद छोटी या बड़ी को इया में बदलना, जैसे लड़की से लड़कियां, नदी से नदियां। इसी तरह आ को आ में, जैसे बुढ़िया से बुढ़िया, चूहिया से चूहिया, चिड़िया से चिड़िया। छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ ए जोड़कर, जैसे ऋतु से ऋतुएं, वधु से वधुएं, वस्तु से वस्तुएं। अब हम कारक के बारे में पढ़ें तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक मतलब करने वाला या क्रिया को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। तो कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। जैसे कि माँ ने बच्चे को पकड़ लिया, बंदर पेड़ पर बैठा है, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। तो माँ, बच्चे, बंदर, पेड़, तो ये ऐसे संज्ञा शब्द है जिनको उनको क्रिया से संबंध बताने के लिए, जैसे ने, को, पर, के लिए, इन चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है इन्हें ही कारक चिन्ह कहा जाता है, या ये परसर्ग भी कहलाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से काम को करने का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें ने विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है और रिया ने फल खाया। दूसरे कर्म कारक होते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक, जैसे इसका विभक्ति चिन्ह को है, शुभम ने आगरा में ताजमहल देखा और माताजी ने बच्चों को मिठाई खिलाई। तीसरा करण कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के साधन का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। हम ट्रेन से देहरादून जाते हैं, या रावण राम के द्वारा मारा गया, तो करण कारक हो गया। संप्रदान कारक होता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पता चले कि क्रिया किसके लिए या किस उद्देश्य से की जा रही है, वो संप्रदान कारक है। तो विशाल ने रोहित को उपहार दिया, या डॉक्टर ने मरीज के लिए दवाई लिखी, तो ये संप्रदान कारक है। इसके बाद अपादान कारक है। जिस संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने या डरने का भाव पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई, पहाड़ों से झरना गिरा। संबंध कारक होता है जिस रूप से उसका किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध पता चले तो संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह उसकी तस्वीर है, हमने अपना काम कर लिया। इसके बाद अधिकरण कारक है, जिससे क्रिया के स्थान का पता चलता है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, चूल्हे पर दूध रखा है। संबोधन कारक है, जिससे किसी के बुलाने या संबोधन करने का पता चले। जैसे हे, अरे, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे हे भगवान, मैं अब क्या करूं, ओ लड़के जरा सुन लो। तो इस तरह से करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। करण कारक में कर्ता काम करता है, जैसे कार्तिक घर से बाहर आया, वह ट्रेन से गया। और अपादान कारक में तुलना और अलग होने का पता चलता है, जैसे कार्तिक विशाल से छोटा है, या वह घर से चला गया। इसके बाद कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को विभक्ति का प्रयोग होता है, फिर भी दोनों में अंतर होता है। जैसे कि कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे शिक्षक ने विद्यार्थियों को मारा। और संप्रदान कारक में कर्ता जो होता है काम करने वाला, वो देने का काम करता है, जैसे शिक्षक ने विद्यार्थियों को ज्ञान दिया। थैंक यू।